दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर के सवाल उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के चुनावी क्षेत्र पर राहुल गांधी ने कुछ सुलगते सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया राहुल गांधी ने, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई हो चुका है, क्योंकि मामला सीधा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनके चुनाव क्षेत्र से जुड़ी हुई है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार आप देख रहे होंगे कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार वो ईवीएम और जो ईवीएम को लेकर के जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, उसके बाद एक तरीके से मैच फिक्सिंग चुनाव जो है, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसके बाद आपने देखा ही था किस तरीके से तमाम नेताओं के रिएक्शन आए थे। अब उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का जो चुनाव क्षेत्र है, उसको लेकर के एक बड़ा सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी देखी गई है वोटर्स में, और जो कुल बूथ हैं उस पर कम से कम 20 से 50% जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर राहुल गांधी ने लगातार कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है वो वोट डालते हुए जो है बात कही गई है। उसके बाद कई वोटर्स ऐसे हैं जिनका पता होता भी नहीं पता। मीडिया के हवाले उन्होंने रिपोर्ट दी है कि मीडिया के हवाले से रिपोर्ट दी है कि कई जगहों पर रिपोर्ट्स भी आए, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क जो है वो किया गया है। अब ऐसे में राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि जो डिटेल्स हैं चुनाव आयोग के पास, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे जो बाकी अन्य चीजें हो, उसको लेकर के तुरंत जारी करने के लिए राहुल गांधी जो है वो अब डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के सवाल उठाया हो। इससे पहले भी उन्होंने लंबा चौड़ा एक एडिटोरियल लिखा था, लेख लिखा था, और उसको लेकर के जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया गया था। बहुत सारी डिटेल उसमें सीरियल वाइज 5-6 पॉइंट्स जो है राहुल गांधी ने लिख करके समझाया था, और उस पर जो है वो तमाम सफाई जो है वो मांगी थी। ये किस किस तरीके से चुनावों में जो है वो धांधली हुई है, उसको लेकर के राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे थे। और इस बार क्योंकि मामला महाराष्ट्र का है, फिर से क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए वो लगातार सवालों के घेरे में है, विपक्ष लगातार सवाल अभी भी उठाता रहता है। राहुल गांधी, आपको याद होगा, इससे पहले भी जब सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब बाकायदा प्रोजेक्टर पर उन्होंने सब कुछ एरिया वाइज समझाया था कि कितने मतलब कितनी वोटिंग हुई, इस और इस दरमियान कितने वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। उसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल किए गए। राहुल गांधी के मुताबिक कोई भी जवाब जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं आया। उसके बाद हमने देखा कि फिर से जो लेख लिखा गया उसमें भी तुरंत उन बातों को कहा गया। विपक्ष जो है राहुल गांधी के अलावा जो बाकी नेता, वो भी सवाल लगातार उठाते रहते हैं। तो ऐसे में लगातार राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के अभी भी कई सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाते हैं क्योंकि अभी आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव है, और वहां भी चुनाव जो है इसी प्रक्रिया से गुजरनी है। तो क्या राहुल गांधी को किसी बात का अंदेशा है, कोई गड़बड़ी का अंदेशा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं? आखिर इस जो सवाल है जो पिछले 5-6 महीने से चल रहे हैं, लगातार आप समझ लीजिए चुनाव के बाद से ही चल रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद भी सवाल उठाए गए थे, महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी सवाल उठाए गए थे। तो इसका एक आंसर जो है, एक तरीके से कहें कि इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। क्योंकि जब विपक्ष सवाल चुनाव आयोग से करता है तो बीजेपी के नेता जवाब देने लगते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस पे हमलावर हो जाती है। वो ये बात कहते हैं कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़े नहीं करते, हार जाते हैं तो आप ईवीएम और बाकी चीजों को लेकर के आप रोना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें भी बीजेपी के नेता कहते हैं। और अभी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कई कांग्रेस के नेताओं से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि बार बार हम चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, चुनाव आयोग से जो है वो सीसीटीवी फुटेज हो या बाकी दस्तावेज हो वो मांगते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बीच में आकर के क्यों जो है चीजों को रोकते हैं या डिफेंड करने लगते हैं, वो उनके समझ से परे है। तो ये चीजें भी हैं जो लगातार कांग्रेस के नेता पूछते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अब इस पोस्ट के बाद से लगातार रिएक्शन, एक्शन सब कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में वो बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, वो भी उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, महाराष्ट्र के सीएम है। और अब कई बार हमने देखा कि महाराष्ट्र के नेता अग्रेसिव भी रहते हैं राहुल गांधी पे। बार बार वो ये बात बोलते हैं कि कांग्रेस बार बार ईवीएम का रोना रोती है, लेकिन अभी उनको खुद अंदर झांकने की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी रिएक्शन दिया था। तो अब जो है ये वाद विवाद जो है वो लगातार शुरू है, लेकिन सबके बीच में जो बुनियादी बातें हैं जो विपक्ष उठा रहा है, उन बातों को लेकर के कोई ठोस सवाल, जवाब, या यूं कहिए कि कोई ठोस सोल्यूशन
क्या चुनाव आयोग लेकर के आएगा? क्या इस डिबेट का कोई एंड होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अगर चीजें जस की तस रही तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर के क्या ये सवालों के जवाब उससे पहले चुनाव आयोग दे देगा, या फिर ये सवालों के साथ ही उस चुनाव में भी कांग्रेस उतरेगी और वहां पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी आने वाले वक्त में क्लियर होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल राहुल गांधी के सोशल मीडिया के इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ये पूरी अपडेट थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।